अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक मरतबा फिर से मैं हाज़िर हूँ एक नई वीडियो के साथ। और आज जो मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ वो है रमज़ानुल मुबारक पर मज़मून कैसे लिखें। और आज मैं जो आप लोगों को बताऊँगा वो नहायत ही आसान ज़बान में बताऊँगा और मुख्तसर में बताऊँगा। और अगर आप इतना लिख दिए एग्ज़ाम में जाकर तो आपको कोई भी एग्ज़ामिनर जो है वो 8 मार्क्स देने से नहीं चुकेगा। तो चलिए अब हम बग़ैर वक्त ज़ाया किए हुए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए रमज़ानुल मुबारक, तो इस पर कैसे मज़मून लिखेंगे। तो रमज़ानुल मुबारक इस्लामी साल का 9वां महीना है। इस महीना में मुसलमानों पर रोज़ा फ़र्ज़ है। रात में इस माह में एक नमाज तरावी भी पढ़ी जाती है। यह महीना बड़ी खैर व बरकत का महीना है। इनके ख़त्म होने पर ईद का त्यौहार भी बड़ी खुशी के साथ मनाया जाता है। रमज़ानुल मुबारक के महीना में जन्नत के दरवाज़े खुल जाते हैं। इस महीने में शयातीन कैद कर लिए जाते हैं। रोज़ा की बरकत से रोज़ादार तकरीबन हर तरह की बुराइयों से बच जाता है। रोज़ा रखने से भूख और प्यास का पूरा अंदाज़ा होता है। इस तरह गरीबों की फाका कशी का भी पूरा एहसास होता है। रमज़ान शरीफ के महीने में इफ्तार और सहरी का पूरा एहतमाम किया जाता है। यह दोनों वक्त बड़े दिलकश होते हैं। कौन दोनों वक्त? इफ्तार और सहरी का जो वक्त होता है वो दोनों वक्त बड़े दिलकश होते हैं। रात में तरावी और दिन में कुरान मजीद की तिलावत से हर जगह खुदा के कलाम की गूंज होती है। अखीर अशरा में शब कदर की तलाश की जाती है। शब कदर 1000 महीनों से बेहतर रात होती हैं। जी हाँ, आपको मालूम होगा ना कि रमज़ानुल मुबारक में कुल 3 अशरे होते हैं। पहला अशरा जो होता है वो रहमत का होता है, दूसरा अशरा जो होता है वो मगफिरत का होता है, और तीसरा अशरा जो होता है वो निजात का होता है। यानी आखिरी अशरे में जहन्नम से निजात की दुआ, लैलतुल क़द्र की तलाश और एतिकाफ़ करने का भी हुक्म दिया गया है। जी हाँ, और ये जो है ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी अशरे में एतिकाफ़ भी किया करते थे। तो यहीं पर वही बात यहाँ पर बताई जा रही है कि आखिर अशरा में शब कदर की तलाश की जाती है। शब कदर 1000 महीनों से बेहतर रात होती है। आगे देखिए, रमज़ान शरीफ के आखिर अशरा में ईद की तैयारी शबाब पर होती है। दुकानें बिजली के कमकमों से जगमगाती रहती है। जी हाँ, यानी उसकी रोशनी से जगमगाती रहती है। दिन और रात ईद के सामानों की ख़रीदारी होती है। गरीबों और मिस्कीनों के लिए रोज़ादार सदक़ा फ़ितर निकालते हैं। जी हाँ, इस तरह से रमज़ानुल मुबारक का महीना हर तरह से मुबारक महीना है। बस आप इतना लिख दे एग्ज़ाम में जाकर, आपको एग्जामिनर नंबर दे देगा ही। और भी अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो आप बढ़ा सकते हैं, लेकिन मैंने बस आसान ज़बान में आपको बताया ताकि आप आसानी से लिख डालें वहाँ पर। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। इंशाअल्लाह फिर मैं एक नई वीडियो के साथ आऊँगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।